वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड यू। आज हमारे साथ है सुरेश महाराज जी। तो आइए चलिए मिलवाते हैं आप सबको महाराज जी से। मैं सुरेश जी को बहुत बहुत सालों से जानता हूँ और वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। और हमेशा मुझे उन्होंने सच कहा है। और जब भी मैंने उनको बुलाया वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, हमेशा साथ रहे हैं, हमेशा मेरी पूजा करते रहे हैं मेरे लिए। और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सुरेश जी, ऑल द बेस्ट। और ये आपका क्लाइंट हमेशा आपके साथ रहेगा। Because he's a great man, I mean, he's my very good friend. I know him for almost almost 18, 19 years. He's very good at what he does, and I think he's a very outstanding man, very great person. He followed up with me every day before the interview. Just before we hit the interview, he was calling, so I had to disconnect. So he's an outstanding person, nice man. I know him as a friend. He's a very good person. Yes, he is a And wonderful whatever he person. does, I mean, he's astrology. He's very good at it. He is very So good, yeah. I wish him all the best, and then I. नमस्ते महाराज जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। एकदम अच्छा हूँ, एकदम अच्छा हूँ। आपके तो भक्ति गणों ये की लाइन बहुत लंबी है महाराज जी। नहीं नहीं, अजहर को तो क्या है, तारीफ करने की बहुत आदत है ना, तो इसलिए वो कुछ न कुछ मेरे लिए बोलते रहता है, और उसमें उसको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैं उसको, जी। अजहर को। नहीं, वो बहुत और बहुत। बहुत इज्जत करते हैं आपकी सब। और आप मतलब एक भगवान के ऐसे बंदे जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं कि कैसे हम अपने प्रॉब्लम से बच सकते हैं, और जो आप हमें उपाय देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक भी आपने जितने हमारे व्यूअर्स को जो भी बताया है और जो भी आपके साथ अभी जुड़े हैं, तो बहुत खुश है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनका उन्हें बहुत दिमाग को रिलीफ मिल गया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है रश्मि, मैं आपको, तेरे सब लोगों को, व्यूअर्स को मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मैं जन्म पत्रिका भविष्य में पढ़ता हूँ, मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। जो चीज है मैं पढ़ लेता हूं। मैं सबको शुरू में भी यही बताया था और आज भी यही बताऊंगा, और मैं रोज भी यही बताऊंगा। जी। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पढ़ूंगा, जी। मैं भविष्य चेंज नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर मैं भविष्य चेंज करने की, अगर मेरे में ताकत है, जी। ताकत अगर रहती है, तो आज मैं कुछ किसी देश का प्रधानमंत्री या कुछ एमपी, कुछ या हीरो, कोई एक्टर बन के रह जाता था। बिल्कुल। लेकिन मैं पढ़ सकता हूं, मैं आपको उपाय बता सकता हूं कि ये चीज करने से आपका ये चीज होगा। जैसे कि समझ लो कि भाई आपको एक्सीडेंट लिखा हुआ है आपकी जन्म पत्रिका के अंदर, तो मैं ये जरूर बताऊंगा कि आप ये उपाय करने से एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन हाथ टूटने की जगह उंगली टूटेगी, लेकिन एक्सीडेंट को मैं टाल नहीं पाऊंगा। बिल्कुल। क्योंकि अभी आप समझ लो कि मैं अभी आपके पास बॉम्बे से मैं न्यू जर्सी आऊं, तो मैंने उसमें सभी कपड़े व्हाइट डाल दिए, व्हाइट जी। कपड़े, व्हाइट पैंट, व्हाइट सब डाल दिए। मैं वहां आके अगर ब्लैक ढूंढूंगा तो मुझे कहां से मिलेगा? वही जब आप पैदा होते हो तो आपके ग्रह जिस हिसाब से कुंडली में बैठे हैं, जितनी डिग्री में बैठे हैं, कभी कभी क्या होता है कि ग्रह भी कुछ उच्च के बैठ जाते हैं। जैसे गुरु उच्च का बैठता है कर्क राशि के अंदर, लेकिन उसका उसका फल मिलता नहीं है। तो वो मुझे पूछते हैं, अरे बोले महाराज जी मेरा तो गुरु एकदम उच्च का है, तो मुझे फल नहीं मिल रहा। लेकिन मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप इसकी डिग्री देखो। जी। कोई भी ग्रह की डिग्री अगर 11-12 के आजू बाजू में रही तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, जवानी में फल मिलेंगे। जैसे कि 30 साल से लेके 70 साल तक आप बहुत अच्छे रहोगे। अच्छा जी। और अगर समझ लो किसी के 11 से नीचे डिग्री है, 11 से अगर नीचे डिग्री है, तो वो बाल अवस्था में रहते थे। एक बच्चा क्या कर सकता है? तो ग्रह भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाल अवस्था है वो। किसी का 3 डिग्री, किसी का 4, लेकिन ग्रह उच्च के है। इतना ही है कि वो एक अच्छे घर में पैदा हो जाएगा और बैठा रहेगा, आराम से खाएगा पिएगा, लेकिन वो अपना कुछ नहीं करेगा। आप देखते हो ना कि कभी कभी किसी किसी के घर में कोई लंगड़ा आदमी रहता है, जी। किसी किसी के घर में कोई थोड़ा सा पागल टाइप रहता है, किसी के घर में कोई बोलता नहीं है, गूंगा रहता है, और थोड़ी ना समझ रहती है। उस घर को आप देखो, वो घर पूरे करोड़पति रहते हैं। समझ गए आप मेरे को? जी। वो इसलिए रहते हैं कि वो, ये लड़के का भाग्य उसको काम आता है, इस लड़की का भाग्य उसको काम आता है। जी।
ये लोग भाग्यशाली होते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। तो भगवान क्या करता है, इसको सुख देने के लिए बाकी के लोगों को काम पे लगा देता जी जी, बिल्कुल 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 है। बिल्कुल। तो बाकी के लोगों को काम पे लगाता है, कोई क्या काम करता है, कोई क्या काम करता है, लेकिन घर में आते ही, घर से बाहर जाते ही वही लड़के को, जो मंद बुद्धि वाला लड़का है, उसी को प्यार करके जाएंगे, वो आते ही उसी को प्यार करेंगे, जी क्योंकि उसके ग्रह हैं जी ऐसे जी बैठे हुए हैं। जी, और अभी मैं थोड़ा और एक, मैं दान पुण्य के बारे में बोलता हूँ। जरूर। जैसे कि अभी मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसका नाम है मंचरियाल में, ना प्रॉपर आंध्र प्रदेश का तेलंगाना का हूँ मैं, मंचरियाल का हूँ मैं। जी अभी तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया है वो। जी वहां पे मेरा एक दोस्त है, मैंने दिलीप अग्रवाल है। वो ना दान पुण्य बहुत करता है, उसको कभी कुछ तकलीफ ही नहीं आती है। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, उसमें भी गरीबों को खाना खिला रहा है, सब कुछ कर रहा है। जी तो मुझे किसी ने पूछा, बोले महाराज जी आप मुझे बोलते हो कि दान पुण्य करने से क्या होता है? तो दान पुण्य करने से ये चीज होती है रश्मि, कि अभी समझ लो कि मेरा हार्ट प्रॉब्लम है, मेरा हार्ट अटैक आ गया है, तो मुझे बॉम्बे में ट्रैफिक नहीं मिलेगी अगर मैं दान करता हूं तो, मुझे रोड क्लियर मिलेगी। अच्छा, रोड क्लियर मिल गई, मैंने थोड़ी बहुत अच्छी दान की है, तो मुझे डॉक्टर भी रेडी मिल जाएगा। अगर समझ लो कि किसी ने दान पुण्य नहीं किया है, अरबपति है, करोड़पति है, ये है वो है, मैं एक सामान्य बात बोल रहा हूँ, कोई अपने मन पे मत लगा लेना कोई जी भी जी, आदमी। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें क्या है कि फिर उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, अचानक हार्ट फेल हो जाता है, फिर अगर समझ लो बचने की कोशिश भी करता है, तो कभी डॉक्टर नहीं मिलता है, कभी ये ना, दान करने से आपकी तकदीर चेंज नहीं होगी। और ये भी बोलता हूं कि अगर मरना लिखा है तो मरेंगे भी, समझ गए आप मेरी बात को। जी लेकिन कुछ चीजें जो रहती है भाई, डॉक्टर मिल गया, उसने बहुत कोशिश की, वो ठीक नहीं हुआ, अरे यार उसको ट्रैफिक जाम मिल गया यार, ये हो गया जी यार, वो जी, तो पापी बिल्कुल। आदमी है, जी अरे वो तो पापी आदमी था इसलिए ट्रैफिक जाम, लोग ऐसा नहीं बोलेंगे। जी तो मेरा ख्याल ये है कि हर हर आदमी की जन्म पत्रिका के अंदर कोई ना कोई ग्रह उच्च का रहता है, और उसी के फल का अपन खाते हैं। जैसे भी मेरी जन्म पत्रिका है, मेरी जन्म पत्रिका में मेरा चंद्रमा नीच का है, क्योंकि मेरी स्कॉर्पियो राशि है, मेरा ज्येष्ठा नक्षत्र है। जी जब मैं पैदा हुआ तो डायमंड का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ, लेकिन बाद में मेरे पूरी प्रॉपर्टी वगैरह सब उड़ गई, जी जी क्योंकि उस टाइम पे मेरी तकदीर खराब थी। बाद में मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, मैं अच्छा हो गया। तो ये मेरी पुण्याई है, मेरी खुद की पुण्याई है। लोग बोलते हैं कि भाई दान धर्म करने से क्या होता है, मेरे माँ बाप ने बहुत पुण्य किया है, उनकी पुण्याई से हम खा रहे हैं। तो एक माँ के चार बेटे होते हैं, जी उसमें तीन तो फकीर रहते हैं और एक पैसे वाला रहता है, क्योंकि सब माँ बाप की आपको पुण्याई कभी नहीं मिलेगी, माँ बाप का आपको आशीर्वाद मिलेगा मिलेगा। और भगवान की कृपा मिलेगी। जी जी लेकिन कोई पान की दुकान पे है, कोई किस दुकान पे है, कोई किस दुकान पे है, कोई राज कर रहा है, कोई इसकी फैक्ट्रियां चल रही है, अलग अलग बच्चे को अलग अलग काम मिल रहा है, वो अपनी किस्मत के खा रहा है, माँ जी बाप की किस्मत से नहीं खा रहा है। जी, तो बिल्कुल। ये माँ बाप की पुण्य, आपको माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है और भगवान की कृपा मिलती है। भगवान को कभी दया नहीं आती है, भगवान को, इंसान को दया आती है। भगवान क्या करते हैं, किसी न किसी के ऊपर कृपा करते हैं, भाई तू जाके उसको हेल्प कर, मैं तो नहीं करूंगा। तो यही होता है, अभी कोई आदमी जाके रोज हनुमान जी की पूजा कर रहा था, हे हनुमान बाबा तू मुझे अरबपति बना दे, हे हनुमान बाबा तू मुझे अरबपति बना दे। आखिरी में हनुमान जी 2-3 महीने के बाद में प्रकट हो गए। वो बोले यार उसने कुछ मेहनत तो कर, कुछ आगे तो बढ़, कुछ बिजनेस तो चालू कर। अगर मैं तेरे को, अगर मैं चेक दूंगा तो मेरा तो चेक पास नहीं होगा, तो अगर कुछ मेहनत करेगा तो मैं तुझे उसमें हेल्प करूंगा, जी कोई ना कोई अच्छे आदमी से मिलाऊंगा, तो उससे तो पैसे वाला बनेगा। जैसे कि कल के इंटरव्यू में मेरे एक दोस्त ने बोला कि मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं मानता हूँ, थोड़ा बहुत मानता हूँ, मैं तो मेहनत पे भरोसा करता हूँ। जी ये फैक्ट है, ये बिल्कुल उसने कोई गलत चीज नहीं बोली है। अगर मैं कोई चार भाइयों को बोलता हूँ कि आपकी तकदीर बहुत अच्छी है, जी अभी से आप चारों की तकदीर बहुत अच्छी है, आप कुछ ना कुछ काम करो और आगे बढ़ो। उसमें दो भाइयों ने क्या किया, अरे यार हमारी तो तकदीर बहुत अच्छी है, महाराज जी ने बोल दिया, और जो वो जाके घर में जाके सो गए। और दो आदमियों ने क्या किया, अरे महाराज जी ने तो ये बोला कि तकदीर बहुत अच्छी है,
मैं खूब मेहनत करूंगा। वो जो मेहनत के उनके तकदीर के अंदर कुछ ना कुछ 4 लोगों से, 5 लोगों से, 10 लोगों से मिलते 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 बड़े आदमी बन गए। जैसे कि आप कुछ भी कुछ कुछ अभी अभी जो पैसे वाले लोग बने, आप उनको ही देख लो, उन्होंने मेहनत किया है, रात दिन मेहनत, को सोते ही नहीं थे। जी। जो सो गए हैं, हाँ जी। जो सो गए उनकी तकदीर अच्छी है, इसलिए बहुत अच्छी नींद आ गई उनको। भाई नींद भी आना एक बहुत तकदीर की बात है। बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पहले जो था, सत सत से भगवान की प्राप्ति होती थी, बाद में तप से भगवान की प्राप्ति होती है। आजकल क्या है, सत्संग से प्राप्ति होती है। भगवान का भजन भजन करो, कीर्तन करो, एक आधा घंटा हाथ जोड़ो, तो उसमें भी बहुत हो गया, जी। जी, मैं अपने व्यूअर्स को बहुत बताना हो गया। चाहूंगी कि हमने ये लाइंस ओपन की एस्ट्रोलॉजी हुई हैं, होती आप है। लोग कॉल कर सकते हैं 7327916546 से, या अगर आप महाराज जी से बात करना चाहते हैं 7327916546। जी महाराज जी। तो ये सारी चीजें हैं। जी। और रश्मि, आप क्या पूछना चाहती हो? अगर मैं ही बोलूंगा तो आप कुछ पूछना चाहती हो तो बताओ आप मुझे। महाराज जी, एक्चुअली मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आए थे। पहले तो वो ये जानना चाहते थे कि क्या आप एस्ट्रोलॉजी सिखाते भी हैं, अगर कोई आपसे सीखना चाहे तो। और उसके बाद मैं अपना प्रश्न पूछूंगी आपसे। जी। नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी जाके पढ़ी नहीं है, मैंने कभी बुक्स नहीं पढ़े हैं, और मैंने कभी कुछ नहीं बोला है। मैं भी कभी कभी परेशान हो जाता हूँ कि मैं इतना सच कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूजा पे ज्यादा ध्यान दिया जी। है। जी। और मेरा मुझे अगला भगवान प्रश्न की यही था कृपा महाराज है। जी कि आप कैसे आए एस्ट्रोलॉजी की लाइन में, ये मेरा प्रश्न था आपसे। मैं एक्चुअल के अंदर, मैं बचपन से ही जब क्लास में था, स्कूल में था, जी। तो मेरी जन्म पत्रिका के अंदर राहु और शुक्र पंचम स्थान में है, जी। वो भी मिथुन के है। और गुरु ऐसो, गुरु मंगल बुध मेष राशि का है, जी। शनि लग्न में है मेरे। जी। जी। इनकी वजह से ऑटोमेटिक शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे या कुछ भक्ति की होगी, जी। इसलिए मुझे भगवान का ये गॉड गिफ्ट हुआ है। जी बिल्कुल। महाराज जी, एक कॉलर इसीलिए है हमारे साथ, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, हाँ जी, यू आर ऑन लाइव विद हाँ, महाराज जी। हेलो, जी मैं आप। कोकिला बोल रही हूँ। जी। हेलो, जी कोकिला जी, जी जी। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ बताएंगे? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जून जी। 1960, और टाइमिंग है, मैं बॉर्न पंजाब होशियारपुर, लेकिन टाइमिंग वो मेरी मम्मी बोलती है 12 से 1 बजे आफ्टरनून का है, तो वो कैसे आइडिया लगेगा उसका? मैं लगा दूंगा आपका आइडिया। जी। और टाइमिंग 12 से 1 बजे, वो तो मैं ले लेता हूँ, मैं 7 तिरपन 12 बारह बजे बार से 1 बजे के चौतर बीच का। जी, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि एक तो नहीं नहीं, कहाँ पैदा हुई? मैं पंजाब में कहाँ पैदा पंजाब हुई? होशियारपुर महाराज जी। होशियारपुर। हाँ, आ गया होशियारपुर, बहुत बड़ा अभी है आप तो। कहाँ पे हैं? अभी कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ, जी। यूएस में हूँ। जी। जी। तो कुछ हेल्थ इश्यूज रहते हैं काफी, लाइक 1 साल 2 साल से प्रॉब्लम, और थोड़ा मुझे बिजनेस वगैरह का भी पूछना था कि कैसा फ्यूचर आने वाला कैसा होगा। प्रॉब्लम तो है ही है। देखो मैम, आपकी जन्म पत्रिका में प्रॉब्लम मेरे ख्याल से अभी अभी चालू हुए होंगे, पहले ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। उतार चढ़ाव तो आपके पास हमेशा रहेगा, ये चीज का ध्यान रखना आप। क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका है 12:29 है, वो 29 मिनट है। सॉरी है, थोड़ा सा मैं मारवाड़ी आदमी हूँ, तो थोड़े मारवाड़ी अक्षर निकल जाते हैं मेरे मुंह से। हाँ जी। 12 दोपहर में 12:29 को आप पैदा हुई है। तो मेरे, आप मुझे ये बताओ कि ये पत्रिका सही है या गलत है। मैं थोड़ा सा अंदाज लगाता हूँ कि जैसे कि आप थोड़े से मुंह मोटा है या गाल फुले हुए है, या अभी आपकी एज काफी हो गई तो वो एक अलग बात है, और मंगलिक हो आप। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो आपके हेल्थ इश्यूज तो मैंने पहले से ही थे, काफी पेट में दर्द, कभी कुछ कभी कुछ। आपने ना खाने पीने का ध्यान नहीं दिया पहले, और हाँ जी, ये थोड़ा सा ये भी है। ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, तो वही चीज अभी आपको सता रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा आपको। हाँ जी।
तो थोड़ा और आप हेल्थ मुझे की पूछिए, प्रॉब्लम जो है जैसे, तो वो ठीक रहेगा? हेल्थ आपका उतार चढ़ाव रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप पलंग पकड़ लोगी, वो नहीं होगा कभी भी। जी। हाँ जी। तो इनका प्रश्न हेल्थ का हाँ और आपका काम का पूछ रहे हैं आप? हाँ, काम का इनका काम पूछना का था पूछ रहे मुझे हैं। कि कैसा रहेगा लाइक बिजनेस में, और अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जो हालात हुए पड़े हैं। नहीं नहीं, वो हालात तो पूरे दुनिया को है। मुझे तो हाँ जी। महाभारत की याद आ रही है कि किसी ने पूछा कि बोला महाभारत में युद्ध किसने किया, बोले सुदर्शन चक्र चल रहा था, बोला, और कुछ नहीं हो रहा था। तो ये कोरोना की जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि सुदर्शन चक्र चल रहा है। नहीं, ये जो हाँ प्रॉब्लम आर्थिक तंगी वाली आ रही है, ये ऐसे रहेगी या ठीक नहीं होगी नहीं नहीं आगे नहीं नहीं, जाके ठीक हमारा? ठीक हो जाएगी, बहुत ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आर्थिक तंगी आपकी कुछ भी खराब नहीं है, इतनी भी खराब नहीं है जितना आप सोच रहे हो। लेकिन आपके हाँ पास जी। बहुत ज्यादा था इसलिए कम हो रहा है, इसलिए आपको ऐसा डर लग रहा है कि वो और कहीं और कम ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपका विनस बहुत पावरफुल है, गुरु बहुत अच्छा है। खाली आपका थोड़ा सा ध्यान रखो कि राहु थोड़ा खराब है, तो राहु और मंगल खराब रहने की वजह से आपका तकलीफ रहेगी शारीरिक हेल्थ के अंदर। हाँ जी। बस बाकी कभी भी कमी नहीं रहेगी कि भाई चलो मुझे कुछ पैसों की कमी आ जाएगी, वो नहीं रहेगी आपके पास। हाँ जी। नेक्स्ट। चलिए, थैंक यू जी, ये थैंक तो यू, बहुत अच्छा जी, थैंक यू सो थैंक यू जी। मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ बहुत बढ़िया महाराज जी, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत आपका ये लगता है, आप अभी कह रहे हैं कि मैंने पढ़ाई नहीं करी इस बारे में, और आप मतलब मैंने अब तक बहुत से लोगों से हम लोग ऑफ कोर्स बात करते हैं, बहुत से हमसे ज्योतिष मिले हैं, लेकिन किसी को भी मैंने नहीं देखा कि बिना टाइम बताए आप कैसे उनका टाइम बताते हैं। और लाइक जो अभी हमें फ़ोन कर रही थी, वो बहुत हैप्पी साउंड कर रही थी आपसे बात करके, कि उन्हें बहुत सेटिस्फैक्शन लगा। तो बिकॉज बिना टाइम के तो बहुत ही मतलब इट्स सरप्राइजिंग। टाइमिंग में ना उसकी जो आवाज आती है ना, उससे मैं टाइम निकाल देता हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत वो मुझे हिंट देनी चाहिए। अगर हिंट दे, वो उसने बोला कि 12:30 से 1 बजे के बीच में, तो मैंने निकाल दिया। अगर वो और थोड़ी देर रहती तो मैं उसके कपड़े का रंग भी बता देता था। लेकिन अगर कुछ ज्यादा बताता हूँ ना ऐसा, तो वो लोग डर जाते हैं कहीं तांत्रिक तो नहीं है, जी 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 कहीं महाराज जी कुछ कर तो नहीं रहे हैं। जी जी, लेकिन वो बिल्कुल। जन्म पत्रिका में सारी चीजें होती है रश्मि, इसमें कुछ भी नहीं है। आप सुबह उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, पूजा पाठ करो, तो भगवान आपकी ना ऑटोमेटिक वाक सिद्धि कर देते हैं। मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरे में कोई ताकत नहीं है। आप मुझे पूछ रहे हो, उस टाइम पे मैं जन्म पत्रिका निकालता हूँ, तो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बोल कौन रहा है, इतना क्लियर कैसे बोल रहा है। तो मुझे भी उसके ऊपर मनन करनी पड़ती है। ये चीज था, पूजा पाठ करो। 1987 से मैं रोज 3:15 बजे से लेकर 7 बजे तक पूजा करता हूँ, नो प्रॉब्लम, चलता है। और मेरा हेल्पिंग नेचर है, मैंने बहुत लोगों को नौकरियों पे लगाया है, खूब लोगों को मैंने पढ़ाया है। तो ये आप करते रहो। क्या रहता है, कुछ भक्ति और कुछ दुआ। जी, आपने मेरे दोस्तों से, इतने दोस्तों से इंटरव्यू लिया, किसी ने कुछ गलत नहीं बोला। बिल्कुल बिल्कुल, और सही है, बहुत बहुत किसी ने इज्जत कुछ। करते हैं और बहुत मानते हैं, और आपकी प्रिडिक्शन पे बहुत विश्वास है उनका हाँ, कि आप बिल्कुल सही और सटीक बताते हैं। हाँ, सही है, सटीक बताता हूँ। और वो भी है, जैसे अजरुद्दीन का बेटा गुजर गया था तो मैं वहीं था, उसको बहुत बार मैंने हिंट दिया था, हजरत तेरे में बहुत बड़ा दुख पड़ने वाला है, बहुत बड़ा दुख आने वाला है, बहुत बड़ा दुख आने वाला है। तो एक आने के बाद ही मालूम पड़ता है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, मैं कॉल लेती। हेलो, हाँ, यस, यू आर लाइव विद महाराज जी। हेलो, नमस्ते रश्मि जी, मैं संध्या बोल रही हूँ जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। आप कैसी हैं? या आई एम फाइन। हाँ जी, यू आर लाइव विद महाराज जी, आप बात कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ हाँ बर्थ, जी, हाँ जी, टाइम और थैंक यू प्लेस सो ऑफ बर्थ मच। चाहिए पहले, संध्या। हाँ जी, तो मेरा नाम है संध्या और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1987। ट्वेंटी और सिक्स जून मेरा बर्थ नाइनटीन प्लेस एटी सिक्स राइट? 1987। 87, ट्वेंटी हाँ सिक्स जून जी। 1987 आपका प्लेस ऑफ बर्थ? दिल्ली। दिल्ली। और आपका टाइम? मॉर्निंग 8:15 AM। सुबह 8:15 का है महाराज हाँ जी। जी। आपका प्रश्न हाँ क्या जी। है?
तो मेरा प्रश्न है कि मेरी लाइफ में प्रोफेशन को लेके, करियर को लेके कब स्टेबिलिटी आएगी? मेरे पास मेरा करिकुलम वीटे, मेरा रिज्यूमे, मेरा एक्सपीरियंस सब बहुत अच्छा है। इसके होते हुए भी कि मुझे अपनी लाइफ में मेरा जो एम है, जो गोल है, वो मुझे अभी तक नहीं मिल पा रहा है। मैं वहाँ उसके काफ़ी क्लोज हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको अचीव नहीं कर पा रही हूँ। मुझे है कि मुझे मेरा गोल है वो मैं कब अचीव कर पाऊंगी? रश्मि, रश्मि थोड़ी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। वो ये पूछना चाहती हैं कि वो यूएस में है और वो पढ़ रही हैं, वो अपना गोल कब अचीव कर पाएंगी? वो मेहनत कर रही, बट वो स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है। और किस प्रोफेशन में आप किस लाइन में? मैं डॉक्टर हूँ जी। एक्चुअल में 2018 से ये थोड़ी टेंशन में है, हाँ जी। और इसका भाग्य उदय होगा 3/5/2021 के बाद। जी। ओके। हाँ, इसने बहुत मेहनत की है, इसने बहुत मेहनत की है। ये यहाँ पे भी आई है तो खुद के बल से आई है, खुद की ताकत से आई है ये। और मेरे ख्याल से आप कितने भाई बहन हो? 3 भाई बहन हो या कितने भाई बहन हो? 2? हाँ जी पंडित जी, आपने सही पहचाना। मेरे 2 बड़े भाई हैं। हाँ जी, और मैं तीसरी छोटी। हाँ, तो आप 3 भाई बहन हो। और एक्चुअल में आया थोड़ा सा आप गुस्से के ऊपर काबू रखो। आप अगर आपको कोई बुलाता है, अगर वेट कराता तो आप उठ के आ जाती हो वहां से, आपसे वेट नहीं होता है ना। हाँ जी, थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस हाँ, कर रहे हैं ना पंडित जी, इसलिए। हाँ जी। थोड़ी खूबसूरत भी हो आप। खूबसूरती रहने की वजह से आप अपने आप को डर के भी रखती हो, और थोड़ी कलाकार भी हो। मैंने किसी को, हाँ, कलाकार भी हो। और आपके कुछ तो भी एक कर्क लग्न है आपका, तो आपको बर्थ मार्क भी है, ये बड़ा तिल या ऐसे कुछ निशाने पे, है ना। बिल्कुल सही पहचाना आपने। हाँ जी। हाँ, आपको ना हर चीज अचानक मिलती है आपको। हाँ जी आप पंडित क्या, जी, ऐसा ही होता है। मैं जब एक्सपेक्ट करती हूँ मुझे मिले, तब वो चीज पता नहीं क्यों नहीं मिलती पंडित जी। लेकिन यही चीज बाद में वो अचानक वो वापस आता है। अरे, मेरे को तुम कुछ फोन पे बात कर रही थी ना, आजा मेरे पास काम है, या तुम ऐसा कर, अचानक मिलती है आपको। समझ गए ना मतलब? गुप्त रूप से जल्दी मिल जाती है आपको। हाँ जी, क्योंकि पंडित जी मुझे लगता है जो मैं एफर्ट्स कर रही हूँ, मैंने अपनी एफर्ट्स में जितना हो सकता है मुझसे हेड टू टू मैं सब कर रही हूँ। तो मुझे वो चीज कब मिलेगी, मैं जिस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ? नहीं, अभी देखो, मैं ना ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकूंगा क्योंकि काफी व्यूवर्स लोग हैं। आप बाद में भी कॉल कर सकती हो। लेकिन अगर आपने शादी कर ली है तो ठीक है, अगर नहीं करी है तो आप जन्म पत्रिका मिला के करना शादी, ठीक है? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप मंगलिक, बहुत खतरनाक मंगलिक हो, आपका गुस्सा भी बहुत तेज है। और ठीक है ना? So आप ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन कनेक्ट विद महाराज जी, वी कैन पास ऑन द नंबर। आप स्टूडियो में कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सो मच Thank you रश्मि, so थैंक much. यू सो मच महाराज जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, तो देखो रश्मि, इसके बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि जन्म पत्रिका में सारी चीजें हैं। मैं हर चीज बता सकता हूँ कि जो स्पॉट है, जो बर्थ मार्क है, वो कहाँ है। लेकिन हर चीजें अलग अलग रहती है ना। ये अगर कोई जेंट्स रहता तो मैं बता देता था। तो काफी चीजें हैं इसका, ये थोड़ी बहुत पीछे रहने की वजह से थोड़ा गुस्सा है इसको। जी। बाकी भाग्यशाली है, बहुत आगे बढ़ेगी, है बहुत आगे जाएगी, लेकिन 2021 मार्च के बाद, अप्रैल के बाद जाएगी। और पूछिए आप। बस महाराज जी, मैं तो यही सोचूं कि आपकी प्रिडिक्शन, और जब आपसे लोग जो बात करते हैं कॉल पे और वो बहुत सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। आप देखिए, हमारे 2 शोज़ के बाद भी मतलब इतना मतलब लोगों ने हमारे स्टूडियो में कॉल किया आपके बारे में जानने के लिए, और वो बहुत खुश होते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि एक परेशानी में जब एक रास्ता अगर आपको मिल जाता है, एक आशा की किरण दिखती है, तो मन को बहुत सुकून मिलता है। वो बहुत बड़ी बात है। और और हाँ जी। और कभी कभी ये भी होता है कि ज्यादा अगर अपन भविष्य के बारे में जानते हैं ना, तो आपका वर्तमान खराब हो जाता है। जी। हाँ, जो नीति बनी है ना, उसको नीति को बनने दो। मैं सब लोगों को यही बोलता हूँ, मुझे कोई पैसे कमाने का इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं यही बोलता हूँ कि आप जो तकदीर में लिखा है, तो 85% आप मेहनत करो, 15% भाग्य पे रहो। वास्तु के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, 99% आपके भाग्य है,
जी मैंने उस दिन आपको क्या बोला कि अनपढ़ आदमी बहुत बड़ा बन जाता है। कि एक माँ ने क्या हुआ, भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मुझे पढ़ा लिखा बच्चा चाहिए ही नहीं, मुझे भाग्यवान चाहिए। भाग्यवान के पास पढ़े लिखे आके नौकरी करते हैं। आप सोचो, बिल गेट्स को देख लो, आप कहां से कहां पहुंच गया। और बहुत बहुत से उदाहरण है, मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। जी तो जो भाग्यशाली रहता है ना, वो ऑटोमेटिक रहता है। इसलिए कभी भी भाग्यशाली रहो आप। अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत करोगे तो फल मिल जाएगा। आप घर में भी देख लो, घर में भी दो बहनें रहती है, जो भाग्यशाली मिलती है उसको यश मिलता है, और जो काम करती है उसको यश मिलता ही नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल होता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल महाराज। हाँ, ये होता है, ये ऐसा होता है। क्योंकि भाग्यशाली बनो, मेहनत करो। तकदीर भी चेंज जब भी होते हैं जब आप मेहनत करोगे। कल मेरे एक दोस्त ने आपको बताया था ना कि मैं एस्ट्रोलॉजी मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं खूब मेहनत करता हूँ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तू मेहनत कर, तू भाग्यशाली है। भाग्य कभी भी किसी के एक से नहीं रहते हैं, जी बिल्कुल ऊपर नीचे आते रहते हैं। उस टाइम पे आपको भगवान की जरूरत पड़ेगी, उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, सब कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। ये चीज होती है। जी तो ये सब सारी चीजें होती है। तो अब आप और पूछो, क्या कर्म पे पूछना हमें चाहते हो। विश्वास करना चाहिए। जो आप बता रहे हैं कि पत्रिका से एक रास्ता मिलता है, आप रास्ता बता सकते हैं। और ऑफ कोर्स भगवान है, दान पुण्य है, उसका भी एक महत्व है, वो हमें करते रहना चाहिए। और आज कुछ राहुल काल का भी आप बता रहे थे, राहुल काल का, वो उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें आज कुछ। नहीं नहीं, क्या रहता है कि अभी समझ लो कोई अमावस्या को पैदा हुआ है, जी सपोज। जी तो कुछ लोग बोलते हैं कि बोला राहु काल है, मैं काम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अपन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, अमावस्या के दिन करते हैं। जी अपन बाकी के काम अमावस्या अमावस्या के दिन करते नहीं है। किसी किसी के पास, जैसे कि बहुत बड़ी कंपनी होती है, उनके पास पूरे वर्ल्ड में कंपनीज होती हैं। जी तो एक सुपर कंप्यूटर में वो देखते रहते हैं, हर जगह तो वो पहुंचता नहीं है। जी तो कहीं वास्तु है, कहीं वास्तु नहीं है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो कई लोग कुछ कुछ पूजा करते हैं। जैसे भी मेरी जन्म पत्रिका में मेरे लिए राहु काल अच्छा नहीं है, तो मैं उसको मानता हूँ। जी किसी किसी को कोई बोलते हैं कि बोले महाराज जी यार राहु काल है, एक पंडित जी ने मुझे बताया। मैं कहा कोई बात नहीं, तो बिंदास आगे बढ़, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तेरे जी को। और नहीं पड़ता है। जी तो कुछ ग्रह जो रहते हैं ना, राक्षस ग्रह कभी भी अच्छे होना चाहिए। इतने एक माँ के दो बेटे होते हैं। एक रहता है बेचारा सुदामा, वो घर में पड़ा रहता है। एक रहता है बदमाश, जी वो जाके क्या करता है, बाजार में जाके किसी को मार के किसी के खाना पीना सब लेके आ जाता है। तो बोलते हैं यार ये सुदामा बहुत अच्छा लड़का है। ये सुदामा अच्छा लड़का है तो क्या करें, पूरा घर भूखे मर रहा है ना। जो बदमाश है, थोड़ा सा मेहनत कर रहा है, कुछ मेहनत करके कमा के लेके आ रहा है, कुछ करके लाया, तो वो दे रहा है, कमा के दे रहा है, तो उससे अपना पेट भर रहा है। बिल्कुल तो कभी कभी ये ऐसे होते हैं। उसमें राहु काल किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए खराब है। वास्तु के अंदर भी किसी के लिए साउथ वेस्ट अच्छा है, किसी के लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा है। जी कुछ भी नहीं। अभी एक घर में 9 लोग रहेंगे। जी महाराज जी, वी हैव अ कॉलर। या यू आर लाइव विद महाराज जी। यस, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जी कहाँ से हेलो, बोल रहे हैं आप? नमस्कार पंडित जी। रश्मि जी नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं टे- हेलो। मैं जी टेक्सास से बोल रहा हूँ। जी हाँ जी जी, बोलिए। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ बताएंगे? एक्चुअली मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी पंडित जी से। जी बोलिए। आप हमें उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, फिर आपको पंडित जी बता पाएंगे। जी हाँ जी, उसका 27 नवंबर 1983। 27 नवंबर सेवन 1983। और प्लेस ऑफ बर्थ? हुबली कर्नाटका। हुबली कर्नाटका। 7:50 7:50 AM। 15 7:15 AM सुबह का है इनका। आपका प्रश्न क्या है? कहाँ पे, हुबली में पैदा इसके हुआ। एक तो अभी 2 साल से वो अभी कंपनी में जॉब कर रहा है। जी थोड़ा सा गुस्सा है।
और हेल्थ की इश्यूज बहुत है उसको। जी हाँ 27 कौन सा है 27? जी 27 नवंबर 1983। जी जी लेकिन लड़का तो बहुत भाग्यशाली है सर, भाग्यशाली और इसका हेल्थ इशू जरूर रहेगा। और नहीं, गुस्से इसका वाला हेल्थ भी इशू है। बहुत, और नहीं गुस्सा तो इसको जिंदगी भर रहेगा, और इसका जो हेल्थ इशू है ना वो रहेगा ही रहेगा इसकी बॉडी का, क्योंकि इसकी थोड़े बॉडी के ऊपर चांडाल योग चल रहा है, गुरु और केतु की युति है लग्न के अंदर। अच्छा जी, तो थोड़ा सा उसकी शांति कराइए आप वहां पे किसी पंडित को पकड़ के। शांति शांति पाठ कराएं। हाँ शांति पाठ कराइए, लेकिन आप तबीयत तो इसकी मतलब खराब रहेगी रहेगी, लेकिन इतनी इतनी नहीं रहेगी आप शांति कराने से कि थोड़ी कम हो जाएगी। और इसके बोन्स में और पेट में गड़बड़ रहेगी, इसको गैस बहुत बनती है, एसिडिटी हाँ गैस गैस ये वो बहुत रहते हैं। हाँ, और जी जी, दिमाग तो में इसकी है ना आप इसकी राहु और केतु की शांति कराइए आप। ठीक है सर। और हमारा एक छोटा पोता है 2.5 साल का। नहीं उसका नहीं देखेंगे अभी, वो छोटा है, अपन बाद में देखेंगे बहुत उसका। छोटा है वो महाराज जी और का, तो बाकी आप स्टूडियो में कॉल करके हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। विल कनेक्ट यू विद तो महाराज जी। इस जो ये लड़का है हमारे कैसी रहेगी कि मतलब अपने खुद का कोई प्रोफेशन ढूंढेगा या बिजनेस करेगा या ऐसे ही जो जॉब कर उसमें ही अच्छा नहीं हो ये जाएगा। जॉब, जॉब या नहीं बिजनेस में? ये जॉब ही करेगा और वहीं रहेगा, और कुछ कंपनी का बड़ा बन जाएगा ये, मैंने शनि तुला राशि का है ना, इसलिए कोई कंपनी का बड़ा आदमी बन जाएगा ये। थोड़ा सा तबीयत, छोटी मोटी तबीयत खराब रहती है तो भी घर में रुक जाता है वो, उसको जरा बंद करो बोलो आप। या थैंक यू, वी हैव अनदर कॉलर, थैंक यू सो मच। बोलिए। हेलो, यू आर लाइव विद महाराज जी। हेलो हेलो हेलो, हेलो यस यू आर लाइव विद महाराज जी। हेलो जी, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज विजय विजय, यू आर कॉलिंग फ्रॉम वेयर? कॉलिंग फ्रॉम न्यू जर्सी। न्यू जर्सी। एंड आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ? 30th जून 1981। 30 जून 1981। और टाइम क्या है आपका? प्लेस इज मुंबई मुंबई। and time is 8:20 AM। 8:20 का आपका प्रश्न क्या है? महाराज जी से पूछना था कि जॉब में प्रोग्रेस, नया जॉब ढूंढ रहा हूँ। नहीं, आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब में प्रोग्रेस पूछ रहे हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं? जॉब कर रहा हूँ जी नए जॉब के बारे में पूछना है, प्रोग्रेस क्या होगा, और फाइनेंशियली एक हमारी प्रॉपर्टी अच्छी हुई है तो उसके बारे में क्या उसका फ्यूचर। नहीं देखो, मैं आपकी जन्म पत्री आ गई है, कर्क लग्न है आपका, और जन्म पत्रिका तो बहुत अच्छी है यार, कोई चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए आपके पास। आप अपना खुद का बिजनेस करोगे आगे आ जाके वहां पे। और खुद का बिजनेस करूँ। आप करेंगे हाँ खुद खुद का का? बिजनेस करोगे करेंगे आप ऑटोमेटिक करोगे आप। आगे जाके, कह रहे हैं। पर अभी वो कह रहे हैं कि जो जॉब कर रहे हैं 2000 उसमें क्या प्रोग्रेस है उनकी? नहीं 2023 तक आप सोचो ही मत कुछ भी, 2023 के बाद में आप खुद का बिजनेस करोगे। या थैंक यू। अभी जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, आप कहीं जाना मत छोड़ के। We have lot हाँ of रश्मि, calls today, but viewers, you can call on our studio and we'll connect you with Maharaj जी। काफ़ी सारी कॉल्स आ रही हैं, बट वक्त की कमी के कारण हमें शो यहीं पे आज ख़त्म करना पड़ेगा। और हर हफ्ते महाराज जी सैटरडे को हमारे साथ आएंगे, तो आप हमारे शो में बने रहिए। और महाराज जी, थैंक यू सो मच। आपने जो हमारे व्यूअर्स को आप दिशा दे देते हैं, उन्हें हिम्मत बंधा देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा,
आप बोल देते हैं उनमें आशा की किरण दिखती है हमें, तो हमें भी बहुत खुशी होती है। और थैंक यू सो मच, आप आते हैं तो हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है। बस मैं सब लोगों को जाते जाते मैं यही बता रहा हूँ कि आप मेहनत करो, एस्ट्रोलॉजी को मानो और उनसे आप रास्ता देखो, ना कि आप उनके भरोसे उनको पूछ के आप घर में बैठो। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। थाली में खाना आने के बाद में आपको वो रोटी तोड़ के एक घास बना के कौवा बना के आपके मुंह में लेना पड़ेगा। लेने के बाद में भी आपको चबा के खाना गिटना पड़ेगा। पड़ेगा। बिल्कुल तो ये आप चीज का हमेशा ध्यान रखो आपको। बिल्कुल। बस मेरा तो यही रहेगा हमेशा। और ठीक है रश्मि, थैंक यू एंड प्रणाम। थैंक यू सब व्यूवर्स महाराज को जी, मेरा बहुत प्रणाम, अच्छा सब लगा व्यूवर्स को आपसे प्रणाम। बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, प्रणाम प्रणाम। मैं हूँ रश्मि बेदी। हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माई ड्रीम टीवी यूएसए, और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ड्रीम टीवी यूएसए।